हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एम क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व मापन। तो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें एमसीक्यू पीएमसीक्यू क्वेश्चन जो है बेस होंगे। और गाइज, आज की इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को टैप करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनालिटी ऑफ मेजरमेंट। तो गाइस, सबसे पहले बताएंगे पर्सनालिटी यानी व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या और पर्सनालिटी शब्द लिया कहाँ से गया। तो पर्सनालिटी शब्द जो है, द वर्ड पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। यानी पर्सनालिटी शब्द जो है पर्सोना से लिया गया, लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया। अब पर्सोना का मतलब क्या होता है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। पर्सोना का मतलब होता है मास्क यानी मुखौटा। मास्क यानी मुखौटा। पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि किसी के व्यक्तित्व की जब हम बात करें तो उसके सारे इफेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो गाइस, हम बताएंगे पर्सनालिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें हम बताएंगे पर्सनालिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया। मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तित्व मापन, तो व्यक्तित्व मापन मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है आत्मनिष्ठ विधियाँ यानी सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड, और तीसरा है प्रक्षेपी विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है। तो टीएटी परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। गाइज, आपको बता दें टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएटी का फुल फॉर्म को होता है थोमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, और थोमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट की हिंदी क्या होती है। तो इसकी हिंदी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो गाइज, इस रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध की खोज कब हुई। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की खोज 1935 में एच.ए. मुर्रे हार्वर्ड के द्वारा, ये विश्वविद्यालय में इसकी खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशा-मार्श परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है। रोशा-मार्श परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है। तो रोशा-मार्श परीक्षण में 10 कार्डों का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। तो गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि रोशा-मार्श परीक्षण की खोज कब हुई और ये किसने कहा था, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक। तो रोशा-मार्श परीक्षण की खोज 1920 में हर्मन रोसा करते हैं। हर्मन रोसा जो है रोशा-मार्श परीक्षण की खोज किए थे। और हर्मन रोसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक। तो हर्मन रोसा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मन रोसा कहाँ के मनोवैज्ञानिक है। तो हर्मन रोसा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। हर्मन रोसा ने किसकी खोज की थी। हर्मन रोसा ने रोशा-मार्श परीक्षण की खोज की थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी। भारत में वाक्य पूर्ति यानी सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट की खोज कब किसने की थी। तो भारत में वाक्य पूर्ति सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट की खोज किए थे विश्वनाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मार्क्स सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मार्क्स सिद्धांत के प्रवर्तक मैस्लो थे। और मैस्लो का पूरा नाम क्या है। मैस्लो का पूरा अब्राहम मैस्लो। और अब्राहम मैस्लो, गाइज, अगर इससे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि अब्राहम मैस्लो कौन थे। तो मानवतावादी मनोविज्ञान आध्यात्मिक के जनक कहे जाते हैं अब्राहम मैस्लो। किसके जनक कहे जाते हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का आध्यात्मिक जनक कहे जाते हैं। अब्राहम मैस्लो का मत है कि व्यक्ति का विकास व्यक्ति में उपस्थित अप्रेरक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे मैस्लो। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहे जाते हैं। और अब्राहम मैस्लो का मत है कि व्यक्ति का विकास व्यक्ति में उपस्थित अप्रेरक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। शरीर रचना सिद्धांत प्रवर्तक शेल्डन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फोर्ड ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। तो अल्फोर्ड ने व्यक्तित्व की परिभाषा किस
सन में दी थी? 1937 में दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑर्थफोर्ड ने व्यक्तित्व की परिभाषा 1937 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम अहम परा का संबंध है। इदम अरम परा का संबंध किससे? फ्रायड है, फ्रायड से। इदम अरम परा का संबंध किससे? फ्रायड से है इदम अरम परा का संबंध। तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके दो मुख्य तत्व बताए थे, पहला था अचेतना और दूसरा था इदम अहम पराहम। इदम अहम पराहम। तो इदम क्या होता है? इदम का अर्थ क्या होता है? इदम होता है जन्मजात मनसांगत पार्श्विक जगत से है, और अहम क्या है? अथार जगत से होता है। इदम जो है, इदम है जन्मजात मनसांगत और पार्श्विक जगत से होता है। अहम होता है यथार्थ जगत से यानी वास्तविक जगत से। और परा क्या होता है? परा होता है नैतिक मूल आत्मा की अंतःकरण की पुकार जो होती है वो परा होती है, परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग के सिद्धांत को कितने तथ्य? मार्ग के सिद्धांत में कितने तथ्य? तो मार्ग के सिद्धांत में 5 तथ्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वो 5 तथ्य कौन कौन से थे? तो मार्ग के सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो को जाना जाता है। तो मार्ग के सिद्धांत को वो 5 तत्व दिए थे। पहला था दैहिक मार्ग, और दूसरा था सामाजिक मार्ग, तीसरा था सुरक्षा मार्ग, और चौथा था स्वसम्मान मार्ग, और पांचवा था आत्मसिद्धि की मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय मार्ग है। निम्न स्तरीय मार्ग कौन सा है? तो निम्न स्तरीय मार्ग जो होती है वो दैहिक मार्ग जो होती है वो निम्न स्तरीय मार्ग कहलाती है। दैहिक मार्ग निम्न स्तरीय मार्ग कहलाती है। दैहिक मार्ग सर्वाधिक प्रबल है। दैहिक मार्ग जो होती है सर्वाधिक प्रबल है, और इनका संबंध जो है जीवन के अधिकार से होता है। दैहिक मार्ग का संबंध जो होता है जीवन के अधिकार से होता है। गाइस अगर क्वेश्चन प्रकार का आए कि सीधा कि कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रबल मार्ग है, तो ये दैहिक मार्ग जो है सर्वाधिक प्रबल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप होता है। यह मत किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप होता है। यह मत किसका है? तो यह मत है गिलफोर्ड का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज हुई थी। वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज हुई थी। वाक्य पूर्ति परीक्षण खोज 1940 में हुई थी। 1940 में हुई थी, और किसने किया था? 1940 में रोहड़े तथा हाइड्रेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक था। वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक कौन था? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक रोहड़े था। रोहड़े था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति विधि के जनक थे। समाजमिति विधि के जनक थे। समाजमिति विधि के जनक थे मोरनी। मोरनी का पूरा नाम क्या है? जे.एल. मोरनी। जे.एल. मोरनी। समाजमिति विधि क्या है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए इस विधि की खोज हुई थी। व्यक्तित्व मापन के लिए इसकी खोज कब हुई थी? इस विधि की खोज 1934 ईस्वी में जे.एल. मोरनी ने अपनी पुस्तक हू शैल सर्वाइव में किया था। जे.एल. मोरनी की जो है अपनी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? हू शैल सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति विधि की खोज किस सन में हुई थी? समाजमिति विधि की खोज हुई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ? व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ? तो व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और वो तीनों विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि, और तीसरा है प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपी विधि के कितने अंग हैं? प्रक्षेपी विधि के कितने अंग? तो प्रक्षेपी विधि के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। पहला है वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थोमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, और तीसरा है रोसा-मास लक्ष्य परीक्षण। रोसा-मास लक्ष्य परीक्षण पहला है, फिर से बता दे रहे हैं। पहला क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। और दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और तीसरा है रोसा-मास
लक्ष्य परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी में कितने घंटों का होता है? टीएटी परीक्षण कितने घंटों का होता है? टीएटी परीक्षण जो होता है वो 2 घंटे का होता है। टीएटी परीक्षण 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा है? गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा है? तो गैरेट ने साक्षात्कार विधि को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। और 2 भाग कौन कौन से? औपचारिक, पहला था औपचारिक, दूसरा था अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसने दिया? अल्फोर्ड ने जोर दिया था। अल्फोर्ड ने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन तत्व पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? अचेतन तत्व पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? तो अचेतन तत्व पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ये राइट है, फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रायड को क्या कहा जाता है? फ्रायड जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायड हैं। ऑप्शन नंबर ये में दिया गया फ्रायड। और ऑप्शन बी में दिया गया अल्फोर्ड। अल्फोर्ड कौन है? अगर क्वेश्चन में आए कि अल्फोर्ड कौन, तो शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? शील गुण सिद्धांत दिया था अल्फोर्ड। ऑप्शन बी में दिया गया है अल्फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम का संबंध है। अहम का संबंध है, तो अहम का संबंध है यथार्थ जगत। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम का संबंध है। इदम का संबंध है, इदम का संबंध जो होता है पार्श्विक जगत से होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग का संबंध किससे है? पराग का संबंध है, ऑप्शन ए में है पार्श्विक जगत, ऑप्शन बी में संस्कार, ऑप्शन सी में नैतिकता है। यानी पराग का संबंध जो है पार्श्विक जगत एंड नैतिकता से होता है। पार्श्विक जगत नैतिक से, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फोर्ड ने व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया था? अल्फोर्ड ने व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है। और उन 3 भागों भाग कौन कौन से? पहला था प्रमुख प्रवृत्ति, और दूसरा था केंद्रीय प्रवृत्ति, और तीसरा है गौण प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कमजोर मार्ग है। सबसे कमजोर मार्ग है, तो सबसे कमजोर मार्ग कौन सा है? सबसे कमजोर मार्ग है आत्मसिद्धि की मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि यह स्वयं आत्म अनुशासन पर आधारित होता है। आत्मसिद्धि की मांग किस पर आधारित है? ये स्वयं आत्म अनुशासन पर आधारित होता है, इसलिए इसे सबसे कमजोर मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने शील गुण होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने शील गुण होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति में 5 से 10 शील गुण। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा कौन सा शील गुण सिद्धांत है? सत्य और अहिंसा कौन सा शील गुण सिद्धांत है? सत्य और अहिंसा जो होती है वो प्रमुख शील गुण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण की खोज कहाँ होती है? टीएटी परीक्षण की खोज कहाँ होती है? तो टीएटी परीक्षण की खोज अमेरिका में हुई है। टीएटी परीक्षण की खोज अमेरिका में हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।